हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम का जो समाज विज्ञान का पेपर था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं। पहली चीज़ तो याद रखिए, इसका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। उसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है वो 445। ये बहुत कम वैकेंसी होती है। कई बार मैंने आपसे बोला भी है इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप लोग वैकेंसी बढ़ाने की बात कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन आप कई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपको फिर इतनी वैकेंसी के साथ सेटिस्फाई रह के आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो भी अब अच्छे नंबर लाए होंगे कैंडिडेट उनको सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, और जिनका एवरेज मार्क्स भी वो भी सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे बार बार बोला भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आप सोते रहेंगे इस तरीके से तो आपको देखेंगे कि बहुत कम वैकेंसी के साथ ये प्रोसेस जो है, जो वैकेंसी जो है वो कंप्लीट करा ली जाएगी। यहाँ पर गुंजाइश कम है, लेकिन अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है वो बढ़ जाए। काफ़ी टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आज हम बात करेंगे सोशल साइंस का। सोशल साइंस का जो कट ऑफ है, समाज विज्ञान का कट ऑफ क्या रह सकता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, या इवन ईएसडी का कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ पर आपको सटीक कट ऑफ की एनालिसिस दे दी जाए, क्योंकि किसी के पास इतने बड़े लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ है उनका सटीक डाटा नहीं होता है। लेकिन ये जो एनालिसिस आपको बता पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में होता है, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में नंबर आपने गेन किए हैं वो तुरंत आपको स्क्रीन पर शो हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ का आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, किस लैब में किस बच्चे ने हाईएस्ट स्कोर किया, ये भी आपने देखा होगा, आपको पता होगा, और किस शिफ्ट का पेपर कठिन रहा, एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स वहाँ पर कितने आए हैं। तो इस चीज़ के बेस पर आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अदरवाइज सटीक या पूरा एग्जैक्ट कट ऑफ किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। तो उसी बेस पर, क्योंकि एग्ज़ाम में रिव्यूज़ के बेस पर जो बच्चों ने रिव्यू दिए हैं उसी के बेस पर आज भी हमने ये जो डाटा तैयार किया है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एग्ज़ाम में जो लाइव रिव्यू कई यूट्यूब चैनल के द्वारा लिए गए थे उसी के आधार पर हमने तैयार किया। बहुत सारी वीडियो को एनालिसिस करने के बाद मैंने ये आज की वीडियो आपके लिए तैयार की है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ याद रखना, एक्सपेक्टेड होता है, एक्यूरेट यहाँ पर आपको किसी के द्वारा नहीं बताया जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ और ना ही आपको होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है बच्चों के रिव्यूज़ के बेस पर, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। वहीं अगर आपका ये ऑफलाइन पेपर होता है तो बच्चों को खुद नहीं पता होता कि मेरा कितना स्कोर आएगा, दूसरों की तो छोड़ो, कितना कट ऑफ जाएगा ये तो बहुत दूर की बात है। तो आज हम बात कर लेते हैं समाज विज्ञान का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि समाज विज्ञान सब्जेक्ट में टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 42,136 कैंडिडेट है जिन्होंने सोशल साइंस के लिए फॉर्म फिल किए हैं। अब वैकेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पर 445 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 50% रिजर्वेशन गेस्ट फैकल्टी के लिए कर दिया गया है। तो जिसमें अगर आप देखें तो सीटों को 219 सीट तो हमारे पास अतिथि शिक्षक के लिए है और 226 सीट जो है वो हमारे पास गैर अतिथि शिक्षक के लिए है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गैर अतिथि शिक्षक या नॉन गेस्ट टीचर का जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक का, है ना। तो अगर हम बात करें नॉन गेस्ट फैकल्टी का, तो यहाँ पर मैंने जेंडर वाइज और कैटेगरीज वाइज आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने उसको डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट और नीचे की लाइन में अगर आप देखेंगे तो मेल कैंडिडेट और नीचे फीमेल। अगर हम जनरल या यूआर की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है याद रखना वो 80 से 82 के बीच में रह सकता है। आप बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रिव्यू देखे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के रिव्यू देखे, तब जाके मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। और मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर पाए हैं इस सब्जेक्ट में। वो वैकेंसी भी कम है, इसलिए जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाला है। अगर आपके इतने मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं, लेकिन श्योर फिर भी नहीं कह सकते। इससे कम वाले का भी हो सकता है, 1-2 नंबर कम वाले का, और हो सकता है इससे 1-2 नंबर ज़्यादा भी कट ऑफ रह सकता है। लेकिन अगर इसके आसपास है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। वहीं अगर फीमेल की बात करें यूआर में, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 78 से 80 के
बीच में जाने की संभावना है। वहीं अगर EWS कैटेगरी में बात करें तो ये मेल कैंडिडेट का 78 से 80 के बीच में रह सकता है और फीमेल का 76 टू 79 के बीच में। वहीं OBC कैंडिडेट की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 77 से 80 के बीच में हो सकता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 76 से 78 के बीच में रह सकता है। अगर SC कैंडिडेट की बात करें तो ये 73 से 75 के बीच हो सकता है, वहीं ये 70 से 73 के बीच में रह सकता है। अगर ST कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 70 टू 72 के बीच में रह सकता है और ये 68 से 70 के बीच में रह सकता है। बात करें नॉन गेस्ट फैकल्टी की तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें गेस्ट फैकल्टी की या अतिथि शिक्षक की तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। उस डिफरेंस के पीछे रीज़न क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास टोटल आवेदक कितने 42,136 जो सोशल साइंस से पेपर दे रहे हैं, ऐसे कितने आवेदक हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 42,136 आवेदक जो सोशल साइंस से पेपर दे रहे हैं। अब अगर हम बात कर ले तो एक RTI के थ्रू हमारे पास एक नोटिस आया था जिसमें हमें ये पता पड़ा कि जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा या माध्यमिक शिक्षण, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक दोनों के पद हैं, तो ये जो चयन परीक्षा 2024 हुई है उसमें अतिथि शिक्षक कितने हैं, ये RTI के अनुसार हमें डेटा निकल कर सामने आया है, जिसमें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको कितने अतिथि शिक्षक है इसका डेटा या इसका एनालिसिस करके दिया है। तो अगर हम बात कर लें किसकी सोशल साइंस के लिए, तो अगर सोशल साइंस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 14,659 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षक है। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास 42,136 कैंडिडेट हैं, उनमें से अगर हम बात करें तो मात्र 14,659 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षक हैं। और पोस्ट अगर हम देखें तो अभी हमने देखा लगभग 219 पोस्ट किसके लिए, गेस्ट के लिए, और 226 पोस्ट अगर देखें तो ये हमारे पास नॉन गेस्ट के लिए। अब अगर हम देखें तो 42,000 में से अगर हम 14,000 ओवरऑल माइनस करके देखें तो 42,000 में से अगर हम 14,000 अगर माइनस कर लेते हैं तो ये आपको कम से कम 28,000 के समथिंग ये जो रिज़ल्ट है 28,000 मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, एक्यूरेट एक एक नंबर में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम मान लेते हैं 28,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन गेस्ट फैकल्टी हैं और सिर्फ 14,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो गेस्ट फैकल्टी है। अब यहाँ पर 14,000 में से सिलेक्शन कितने का होना है, 219 का, और यहाँ पर 28,000 में से सिलेक्शन किसका होना है, 226 का। तो आप देखेंगे तो पोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें से जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत कम जाएगा गेस्ट फैकल्टी का, और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14,659 फॉर्म जो हैं वो गेस्ट फैकल्टी के हैं, किस सब्जेक्ट से, मिडिल सोशल साइंस के लिए। तो अब हम इसके कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें जो कंपटीशन है वो कम रहने वाला है कंपैरिजन टू गेस्ट फैकल्टी। अब हम देख लेते हैं नॉन गेस्ट फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी का जो कट ऑफ है वो जनरल का जा सकता है 75 से 78 के बीच में। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये 73 से 75 के बीच में रह सकता है। वहीं अगर EWS कैटेगरी में बात करें तो ये 74 से 76 के बीच में लाई कर सकता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 72 से 75 के बीच में हो सकता है। OBC की अगर हम बात करें तो 73 से 75 के बीच में रह सकता है ये, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 70 से 73 के बीच में। वहीं अगर SC कैटेगरी में बात करें तो 70 से 72 के बीच में मेल का रह सकता है, और फीमेल के लिए 68 से 70 के बीच में। 68 से 70 यहाँ पर किसका होगा, ST का, और यहाँ पर फीमेल के लिए अगर ST में बात करें तो 65 से लेकर 68। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया। एक्यूरेट या एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो रिव्यू है, जो एनालिसिस किया है बच्चों के रिव्यू के बेस पर, तो उसके आधार पर काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है, लेकिन पूरा एक्यूरेट डाटा तो निकल कर नहीं आता। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कोई भी, इवन मैं क्या आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर और ESB का एम्प्लॉय तक भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना डाटा नहीं होता है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके आसपास ही आपका जो है वो कट ऑफ जा सकता है। और याद रखना ये सब मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये जो नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ मैं, इतना नंबर पे आपका कट ऑफ जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
है ना, क्योंकि ये पेपर 22, 23, 24 3 दिन आपके पेपर चले थे। यहाँ पर 1 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यहाँ 2 शिफ्ट में पेपर देखने को मिला था और यहाँ पर भी 1 शिफ्ट में, तो टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल है वो ऑलमोस्ट उन्होंने मैनेज करके रखा था, तो ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में है इसके बाद भी, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने देखा होगा जो हमारे साथ जुड़े होंगे 10 मिनट के अंदर आपकी क्वेरी का जवाब आपको पूरी तरीके से सटीकता के साथ और पूरी एक्यूरेट डाटा के साथ आपका जवाब आपको मिल जाता है ना। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए लास्ट तक। इस प्रोसेस के लास्ट तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको डिटेल चाहिए, इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।